हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। तो हाँ गया है जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ये आपको बता दिया गया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं, आज जो देखेंगे ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ये थर्ड होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है तथा चुके हैं आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव और उसके बाद V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा इसमें V3 होता है। और V3 क्या होगा, इसका एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे, जितने भी वर्ब है उसका शॉर्ट तरीके से याद रखने के लिए। यहाँ पर हम अगर वो बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम जो है जनरली जो आएगा वो हम बताते जाएंगे। तो देखिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखिए किस में लगता है, इसमें जो है हैज, हैव दो ऑप्शनल है, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो हमारा इतना दूर का है जैसे आई, यू, दे, वी, ये सब किसको फॉलो करेगा, हैव को फॉलो करेगा। और नेम्स में भी हैव आएगा। अब यहाँ पे देखिए ही, सी, इट, नेम, ये जो है आपको हैज को फॉलो करेगा, HAS हैज को फॉलो करेगा। देखिए मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ का क्या होगा, आई होगा। खाना का 3 फॉर्म होता है, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा ईटन, आई ईटन। तुम जा चुके हो, यू वे गॉन, गो वेंट गॉन होता है। अब देखिए राधा गा चुकी है, राधा गा चुकी है, राधा संग। हम लोग खा चुके हैं, वी ईटन। वे सब खेल चुके हैं, दे प्लेड। तो ये हो गया हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। तो देखिए इसका कुछ जो बेसिक वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म बता देते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है। ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म दिया हो, जैसे रन है, तो रन का जो सेकेंड फॉर्म होता है ये रैन होता है, थर्ड फॉर्म रन होता है। गो है आपका गो, वेंट गॉन, कम, कैम, कम। रीड का तीनों रूप आपका रीड होता है, सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है कि रीड का रेड और रेड बोला जाता है। तीनों फॉर्म में रीड ही होता है स्पेलिंग में, और बोला जाता है रेड। ठीक है। टीच, टीच यानी कि पढ़ना, टीच पढ़ाना, टॉट, टॉट, सिंग, सेंग, संग। तो इसका ये जो वर्ब का शॉर्ट फॉर्म का जो हम याद करने का ट्रिक बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें 200-300 वर्ब आपको याद करवा देंगे, बहुत आसानी से याद करवा देंगे। इसमें आपको कुछ बेसिक बात बता दें ताकि ये जो है कि आगे आप समझ सके, ये जनरली जो यूज होने वाला वर्ब है वही इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें इसका जो नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज, हैव होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसको सिर्फ एक से 2 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि इसको ग्रामर में जब हम बताएंगे तो ग्रामर में भी ये काम आता है। तो मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ तो सब्जेक्ट होगा आई हैव नॉट पढ़ चुका हूँ। तो पढ़ना का क्या होता है, तीनों फॉर्म में यही होता है स्पेलिंग। ठीक है। उसके बाद आप नहीं पढ़ा चुके हैं, तो आप नहीं पढ़ा चुके हैं तो यू हैव नॉट टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद हम सब नहीं खा चुके हैं, हम सब का क्या होता है, वी हैव नॉट
ईटन। अब देखिए वह नहीं खेल चुका है, वह नहीं खेल चुका है। सी हैज लगेगा इसमें, हैज नॉट प्लेड। अब देखिए राधा नहीं नाच चुकी है, राधा नहीं नाच चुकी है, तो यहाँ पे तो राधा होगा RAD, राधा हैज नॉट डांस्ड। ये हो गया आपका। सिंपल है, 1 से 2 बार इसको आप दिमाग में रखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव की तरफ। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, जो कि ए पार्ट होता है मेरा। तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में क्या है, तो सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे। जैसे हैज हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया। एग्जाम्पल्स ये है, क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ, तो यहाँ पे हैव पहले आएगा, हैव आई ईटन क्वेश्चन मार्क। क्या वह दौड़ चुका है, तो हैज लगता है, हैज ही रन, क्योंकि रन का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी रन होता है, सेकेंड फॉर्म रन होता है। क्या सीता नाच चुकी है, तो क्या सीता नाच चुकी है, तो हैज लगेगा सीता में, हैज सीता डांस्ड, ईडी लगा के डांस में थर्ड फॉर्म बनाता है। क्या हम सब पढ़ चुके हैं, तो हम सब है तो वी होगा, वी के लिए हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, वी हैव वी रीड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या वे सब दौड़ चुके हैं, क्या वे सब दौड़ चुके हैं, तो क्या सबसे पहले तो यहाँ पे होगा हैव दे, वे सब का दे हो जाएगा, दौड़ चुके हैं तो रन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था मेरा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। अब जब कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव। ये है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो इसमें WH वर्ड्स आता है पहले, उसके बाद हैव आता है, हैज आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका है। तो एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या है, आप क्या खा चुके हैं, तो आप क्या खा चुके हैं इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो सबसे पहले मेरा क्या का होगा, वॉट, उसके बाद आपके हैव लगेगा, हैव यू ईट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दीपक कब जा चुका है, दीपक कब जा चुका है, तो सबसे पहले तो व्हेन होगा, व्हेन। दीपक के लिए यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, और गोन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भर का, गो का गोन। वह कह चुका है, वह कह चुका है, वह कहाँ, सॉरी कहाँ जा चुका है, तो देखिए वेयर हैज ही गॉन। अब यहाँ पर है सोनाली क्या पढ़ चुकी है, तो सबसे पहले तो क्या व्हाट होगा, व्हाट, सोनाली के लिए हैज आएगा, हैज, सोनाली पढ़ चुका है, तो रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है। क्या वे क्या दौड़ चुका है, तो देखिए वे क्या दौड़ चुका है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वे व्हाट हैव दे रन। ये हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि अब मोस्ट फेवरेट जो आ रहा है मेरा
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रेड हो, जनरल एग्ज़ाम, जनरल कंपटीशन हो या जनरल कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें ये आपका आना ही आना है। तो ग्रामर ये जो इतना ये इम्पोर्टेंट है, परफेक्ट टेंस यहाँ से पूछा ही पूछा था और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में इस टेंस का। तो चलते हैं आगे। तो आ गए हैं हम ग्रामर पर्सन में। ग्रामर पर्सन में क्या कहता है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा है हैज़ हैव कि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको भी कितना बार अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे वो एकेडमिक का एग्ज़ाम हो, क्लास के एग्ज़ाम हो या कंपटीशन को, इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, रवि एंड मोहन रिटर्न और लेटर। तो देखिए, रवि एंड मोहन, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद देखिए 3 ऑप्शन आपके दिया हुआ है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सेंटेंस को कैसे पकड़ेंगे। रवि एंड मोहन है, उसके बाद रिटर्न और लेटर है, फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर रवि एंड मोहन है तो इस टेंस मेरा कौन सा है, टेंस, क्योंकि यहाँ पे हेड भी दिया होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हेड भी दिया होगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न और लेटर थर्ड फॉर्म में है और इस दोनों के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा हैव प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, सोहन हैज डैश और बुक। तो 3 ऑप्शन है यहाँ भर में, रीड है, रीडिंग है, रीड्स है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, तो रीड, रीडिंग, रीड्स, तो क्या होगा, हैज लगा हुआ है तो वर्ब क्या आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। थर्ड फॉर्म में क्या होगा, रीड ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड। अब देखिए, यू हैव टू पटना, गो, वेंट, गोन। तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या होगा, गोन होगा। तो ये है मेरा, यहाँ पे है कि यू हैव टू पटना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये आपका इसमें गोन होगा। अब देखिए, व्हेन दीपक गॉन टू स्कूल। तो दीपक के लिए क्या लगेगा, दीपक के लिए यहाँ पर हैज़ लगेगा। राम एंड मोहन हैव अ क्वेश्चन, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क। तो यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। देखिए, एक बात तो ये गांठ बांध लीजिए कि हैव और हैज़, अगर एक हैड भी ले लीजिए, हैड यानी कि पास्ट टेंस का बात है, लेकिन हम लेके चलेंगे दोनों, तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हैज, हैव, हैड। अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। आंख बंद करके ये आपको परीक्षा में ये कॉन्सेप्ट बहुत उचित है। जब भी हैज, हैव आ गया, हैज आ गया, हैड आ गया और वर्ब आएगा, इसके जस्ट बाद, हमने क्या बोला है, जस्ट बाद, यानी कि जस्ट बाद। तो जस्ट बाद जो आएगा, अगर कोई वर्ब होगा तो वर्ब कौन सा रूप में होगा, थर्ड रूप में होगा। तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में पुट करते ही करते हैं। ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप करता है। तो याद रखिएगा कि हैव, हैज और हैड के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में आस्क किया जाता है। करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन में कहता है राम हैज नॉट प्ले। तब यहाँ देखिए सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा कि राम हैज लगा हुआ है, तो हैज किसको फॉलो करता है, थर्ड वर्ब को फॉलो करता है। तो यहाँ प्ले काट के क्या होगा, प्लेड होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। देखिए, वेयर हैव वी गोइंग। तो हैव है तो हैव किसको फॉलो करेगा, V3 को फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पे गॉन होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। अब राम एंड मोहन हैज इटन। जैसे ये दो नाउन आ गया, दो नाम आ गया, तो यहाँ हमारा जो है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा पुल्डल होना चाहिए, और हैज का पुल्डल क्या होता है, हैव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव, तब जाके मेरा सेंटेंस करेक्ट होगा। अब देखते हैं, व्हाट हैज दीपक गोइंग। यहाँ जब हैज आ गया है और हैज़ के बाद जब कोई वर्ब आता है तो कौन सा फॉर्म में होता है, हमने बताया था जस्ट थर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गॉन हो जाएगा, GONE, गॉन। यू हैज़ रन,
तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि रन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब का जो फॉर्म आता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हैव होगा, तो ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे, जैसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।